तो चलिए, बिना किसी देरी के इस बेहद दिलचस्प और प्राचीन वैदिक कथा के विश्लेषण में गोता लगाते हैं। आज हम जिस कहानी पर चर्चा करने वाले हैं वो एक ऐसे युवा लड़के की है जो परम आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में निकला था। हमारा स्रोत है रिमेंबर योर गुरु बिफोर एनी एक्शन। और देखिए, ये सिर्फ कोई पुरानी धूल खाई हुई कहानी नहीं है। इसमें कुछ ऐसे गहरे सिद्धांत छिपे हैं जो गुरु शिष्य परंपरा को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल देते हैं। तो आइए देखते हैं कि इतने पुराने समय की इस कहानी में आज के लिए क्या खास सबक मौजूद हैं। अब इस कहानी की पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए जरा एक बहुत ही गहरे सवाल पर गौर करते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान की असली अंतिम परीक्षा वास्तव में कैसी होनी चाहिए? मतलब, जब कोई इंसान सालों तक दिन रात एक करके कड़ी पढ़ाई करता है तो उसे कैसे परखा जाए? क्या ये सिर्फ रटी रटाई चीजों को दोहराने का कोई टेस्ट होना चाहिए, या फिर ये कुछ बहुत बहुत ज्यादा गहरा और आंतरिक है? बिल्कुल यही वो सवाल है जो इस पूरी कथा के ठीक केंद्र में है। और पता है, सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात क्या है? उस लड़के के समर्पण का स्तर। पूरे 12 साल। जी हाँ, 12 साल का समय कोई छोटी मोटी अवधि नहीं होती। ये उस युवा लड़के की वेदों को सीखने की अटूट लगन और सालों के कठोर परिश्रम को दर्शाता है। उसे शुरुआत में ही बता दिया गया था कि ये कोर्स पूरे 12 साल लंबा होगा, और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के पूरे जोश के साथ हाँ कर दी। क्योंकि सच तो यही है कि सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान कोई रातों रात मिलने वाली चीज नहीं है ना? तो इस लंबे और कठिन सफर के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया, समावर्तनम यानी ग्रेजुएशन का दिन। ये वो खास दिन था जब उस लड़के को अपनी शिक्षा साबित करने के लिए अपनी अंतिम परीक्षा देनी थी। लेकिन रुकिए, यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। जिस मास्टर ने उसे पूरे 12 साल तक पढ़ाया, वो अचानक इतने व्यस्त हो गए कि खुद परीक्षा लेने आ ही नहीं पाए, और अपनी जगह उन्होंने उस छात्र के लिए एक बेहद ही अजीब और रहस्यमयी सी अंतिम परीक्षा तैयार कर दी। अब जरा इन अजीबोगरीब नियमों को सुनिए। गुरु के निर्देश एकदम साफ और सटीक थे। घर के पिछले हिस्से में जाओ, वहां एक खास पेड़ है, उसके पास खड़े हो जाओ और वेदों का पाठ शुरू करो। लेकिन सबसे दिलचस्प हिस्सा क्या था? वो पेड़ ही अपने आप में एग्जामिनर था। जी हां, पाठ के दौरान होने वाली हर एक गलती पर उस पेड़ से एक पत्ता नीचे गिरेगा। ज्ञान को परखने का क्या जादुई और अनोखा तरीका था। यहां से असल में धड़कनें तेज होने लगती हैं। वो उत्साहित लड़का इस बिल्कुल नई और अनोखी परीक्षा का सामना करने के लिए उस पेड़ के पास पहुंचता है। अब कोई भी बड़ा काम शुरू करने से पहले हम लोग क्या करते हैं? बिल्कुल पारंपरिक शुरुआत, राइट? ठीक वैसे ही उस लड़के ने भी अपना पाठ शुरू करने से पहले एक प्रमुख देवता भगवान गणेश का आवाहन करने का फैसला किया। ऊपरी तौर पर देखा जाए तो ये एक ऐसा कदम था जो किसी को भी 100% सही और पवित्र लगेगा। और अचानक यहीं पर कहानी में सबसे चौंकाने वाला मोड़ आता है। उस लड़के ने अभी वेदों का एक सिंगल श्लोक भी पढ़ना शुरू नहीं किया था, बस भगवान का आवाहन ही किया था। और पता है क्या हुआ? आश्चर्यजनक रूप से पेड़ के सारे पत्ते तुरंत एक ही झटके में नीचे गिर गए। हर एक पत्ता। जरा उस लड़के की मानसिक स्थिति की कल्पना कीजिए। बिना कुछ बोले ही उसकी परीक्षा में अनगिनत गलतियां हो चुकी थीं। ये एक ऐसा पल था जो किसी के भी होश उड़ा दे। जाहिर है, इस घटना के बाद वो लड़का पूरी तरह से सुन्न और परेशान हो गया। वो भागता हुआ वापस अपने गुरु के पास लौटा और उन्हें पूरी घटना कह सुनाई। गुरु ने पूरी बात बड़े ध्यान से सुनी और 1 सेकंड में समझ गए कि वास्तव में क्या गलती हुई है। और सच कहूं तो गुरु का ये प्रकटीकरण ही इस पूरी कहानी का मास्टरपीस है। दिक्कत ज्ञान की कमी की नहीं थी, बल्कि इस पूरी प्रक्रिया में एक बहुत बड़ी मूलभूत आध्यात्मिक चूक हो गई थी, जिसे गुरु ने तुरंत पकड़ लिया। तो रहस्य से पर्दा कुछ इस तरह उठता है। एक तरफ थी उस लड़के की स्वाभाविक और मासूम प्रवृत्ति, जहां उसने सबसे पहले भगवान को याद किया। देखने में यह बहुत ही भक्तिभाव वाला कदम लगता है ना? लेकिन दूसरी तरफ गुरु का एक बेहद गहरा और अटूट आध्यात्मिक नियम था, जिसे अनजाने में ही सही पर तोड़ दिया गया था। वो नियम ये था कि किसी भी देवता का आह्वान करने से पहले हमेशा, जी हां हमेशा, अपने गुरु का ध्यान करना चाहिए। यही वो रहस्य था जिसकी वजह से पेड़ के सारे पत्ते एक साथ गिर गए थे। यह उस बारीक लेकिन सबसे अहम अंतर को उजागर करता है जो एक आध्यात्मिक साधक को हमेशा समझना चाहिए। अब हम सबके मन में यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर गुरु को इतनी ज्यादा प्रधानता क्यों दी गई है? भगवान से भी पहले क्यों? मूल पाठ के अनुसार गुरु केवल एक साधारण इंसान बिल्कुल नहीं होता। गुरु एक करुणामय आत्मा है, ईश्वर का ही एक अवतार है, जो न सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान देता है बल्कि मुक्ति का रास्ता भी खोलता है।
ये बात एकदम स्पष्ट कर देती है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले गुरु का यह सर्वोच्च और मूलभूत स्थान इतना महत्वपूर्ण क्यों है। और ठीक इसी कारण से गुरु सकारात्मक आशीर्वाद का एक प्रवेश द्वार बन जाते हैं। इस पूरी घटना से मिलने वाली सबसे बड़ी सीख यही है कि सबसे पहले गुरु का ध्यान करने से सकारात्मक विचार और ढेरों आशीर्वाद आते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु ही वो एकमात्र माध्यम है जिसने हमें ईश्वर तक पहुंचने का ज्ञान दिया है। जरा सोचिए, अगर उस प्रवेश द्वार का ही सम्मान नहीं किया जाएगा तो आगे का पूरा रास्ता ही ब्लॉक हो जाएगा, है ना? बिल्कुल वैसा ही जैसा उस बेचारे लड़के के साथ हुआ था। तो इस कमाल के प्राचीन दृष्टांत से हमारे स्रोत पाठ ने शिष्यत्व के 4 बहुत ही व्यवहारिक और मजबूत स्तंभ निकाले हैं। ये हैं सम्मान और कृतज्ञता, प्रथम आवाहन, आंतरिक चिंतन और अंत में विनम्रता। आइए इन चारों स्तंभों को एक एक करके थोड़ा और करीब से समझते हैं और देखते हैं कि एक आध्यात्मिक यात्रा में इनका क्या महत्व है। इनमें से पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है सम्मान और कृतज्ञता। एक शिष्य के लिए ये लगातार जरूरी है कि वो उस व्यक्ति के प्रति पूरा सम्मान और आभार जताए जिसने उसे आध्यात्मिक ज्ञान दिया है। देखिए, ज्ञान कोई सिर्फ जानकारी का लेन देन नहीं है, ये एक जीवन बदल देने वाला अनमोल उपहार है। और इसीलिए इस उपहार को देने वाले स्रोत के प्रति हमेशा कृतज्ञ बने रहना किसी भी आध्यात्मिक यात्रा का सबसे पहला और जरूरी कदम है। अब दूसरे बिंदु पर आते हैं, जो सीधे तौर पर उस लड़के की कहानी की मुख्य समस्या का सटीक समाधान है। प्रथम आवाहन, यानी सबसे पहले याद करना। कोई भी आध्यात्मिक अभ्यास शुरू करते समय सबसे पहले हमेशा अपने मार्गदर्शक या गुरु को स्वीकार करना चाहिए। जैसा कि हमने उस कहानी में साफ तौर पर देखा, देवता की पूजा भी तब तक अधूरी या गलत मानी जा सकती है जब तक कि उस ज्ञान तक पहुंचने के रास्ते यानी गुरु को सबसे पहले नमन न किया जाए। तीसरा पाठ है आंतरिक चिंतन। श्रोत पाठ हमें सलाह देता है कि गुरु के साथ अपने आध्यात्मिक संबंधों और व्यक्तिगत अनुभूतियों को गहराई से निजी रखना चाहिए। इसका मतलब है कि इन्हें दुनिया के सामने किसी शोपीस की तरह दिखाने के बजाय किसी बहुत ही कीमती खजाने की तरह सुरक्षित और पवित्र रखना चाहिए। सच्ची आध्यात्मिकता बाहर के शोर शराबे या दिखावे में नहीं, बल्कि भीतर की गहरी शांति और चिंतन में बसती है। और आखिर में चौथा और बहुत ही अहम स्तंभ है विनम्रता। एक छात्र को अपनी पूरी आध्यात्मिक यात्रा के दौरान गुरु की उस भूमिका को पहचानना चाहिए जिसे कभी टाला नहीं जा सकता, और उसे हमेशा पूरी तरह से विनम्र रहना चाहिए। चाहे आपने पूरे 12 साल ही क्यों ना कठोर अध्ययन किया हो, ज्ञान का जरा सा भी अहंकार नहीं आना चाहिए, क्योंकि ज्ञान वास्तव में तभी फलता फूलता है जब उसे विनम्रता की जमीन पर बोया जाता है। ये एक बेहद शक्तिशाली प्रार्थना है जो आज की हमारी इस पूरी चर्चा के सारे विषयों को बड़ी ही खूबसूरती से एक साथ पिरो देती है। ये प्रार्थना उस विनम्रता और ज्ञान की मांग करती है जिससे हम हमेशा उस स्रोत का सम्मान कर सके जहां से हमें दिव्य ज्ञान मिला है। इसके साथ ही ये हमारे गुरु के साथ हमारे संबंध को पवित्र और बिल्कुल गुप्त रखने की शक्ति भी मांगती है। सच कहें तो ये उन सभी 4 पाठों का एक बहुत ही सुंदर और काव्यात्मक सारांश है जिन पर हमने अभी बात की है। अब इस शानदार चर्चा को विराम देते हुए एक बहुत ही गहराई से सोचने वाला प्रश्न हमारे सामने आता है। हम इंसानियत के नाते ज्ञान को कैसे पवित्र मानते हैं? हम उन सच्चे शिक्षकों और मार्गदर्शकों का सम्मान कैसे करते हैं जो हमारे जीवन के अंधेरे रास्तों को रोशन करते हैं? यह है केवल एक पुरानी कहानी भर नहीं है, यह हमारे अपने जीवन, हमारी अपनी यात्रा पर विचार करने का एक बेहतरीन मौका है। तो इस पर जरूर सोचिएगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।